ईरान में कहा जा रहा है कि है हाथ मिन्नत जिल्ला। दरअसल ये इमाम हुसैन का वो बयान है जो उन्होंने आशूरा के वक्त यानी शहादत से पहले दिया था। उनका कहना है कि जालिम के आगे झुककर जिल्लत का रास्ता चुनने की बजाय मैं इज्जत की मौत, इज्जत की शहादत को चुनूंगा। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। ईरान में हमेशा ये नारा लगता है हाथ मिन्नत जिल्ला, यानी कि जिल्लत की जिंदगी से अच्छा है इज्जत की मौत को चुनना, और ये करबला की आइडियोलॉजी है और ईरान इसी आइडियोलॉजी पर चल रहा है बेखौफ। हुसैन को मानने वाले हुसैनी हमेशा इज्जत का रास्ता चुनेंगे। दरअसल ये बात इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में एक बात जोर देकर कही। उनका कहना है कि ट्रंप ईरान पर भारी सैन्य दबाव के बावजूद उसे झुका नहीं पा रहे हैं और इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ईरान क्यों डरता नहीं है, क्यों झुकता नहीं है। तो इस बात का जवाब अपने पिछले खिताब में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई दे चुके हैं। उन्होंने इमाम हुसैन की बात को ही कोट करके कहा था कि जैसे हुसैन ने कहा था कि मुझ जैसा यजीद जैसे से बैत नहीं कर सकता, ये इशारा था ईरान के दुश्मनों की तरफ। एक्सपर्ट कहते हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई इमाम हुसैन की नस्ल से आते हैं। उनका पूरा नाम अली अल हुसैनी है। खामनेई तो जगह के नाम से उनके सरनेम में जुड़ गया है। वो नस्ल से हुसैनी कहे जाते हैं। यही वजह है कि अपनी स्पीच में पिछले दिनों ईरान के सुप्रीम लीडर ने वो बात कही थी जो वो आम तौर पर कहते नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि हम इस्लामी शिया कल्चर को मानने वाले हैं जो जुल्म करने वालों के आगे झुक नहीं सकते। खामनेई ने अमेरिका के लिए कहा था कि दुनिया में कहीं भी नेगोशिएशन होता है तो पहले बात होती है, फिर कोई फैसला किया जाता है, लेकिन अमेरिका ताकत दिखाकर सामने वाले को दबाने की कोशिश करता है, यानी पहले ही अपने हिसाब से अपने हक में फैसला करके बात करने की बात कहता है। आयतुल्लाह खामनेई ने कुरान की सूरह अल बकरा का जिक्र करते हुए कहा था कि कुरान कहता है न जुल्म करो और न जुल्म सहो। उन्होंने ये भी दोहराया था कि अगर हम ताकतवर हैं तो दुश्मन के सामने शांति की बात क्यों करें, हम तैयार हैं जंग के लिए। वो जब ये बात कह रहे थे तो उनकी उंगली में जो हकीक की अंगूठी थी उसमें लिखा था इन्ना माइया रब्बी, यानी खुदा हमारे साथ है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक और अहम बात कही थी जो ईरान की ज्यादा से ज्यादा जनता मानकर चल रही है, और वो ये है कि अमेरिका, इस्राइल और उनके सहयोगी हमसे डरें या इस बात से डरें कि वो अल्लाह की फौज से लड़ने जा रहे हैं, उसका मुकाबला करने जा रहे हैं, तो डर उन्हें होना चाहिए। या मोहम्मद रसूलुल्लाह, या मोहम्मद रसूलुल्लाह, या मोहम्मद रसूलुल्लाह। ईरान के अंदर इस बार आया ये कॉन्फिडेंस इस विचार की वजह से तो है ही, साथ ही उन्हें ये पता है कि ईरान की ताकत क्या है और अमेरिका की सीमाएं क्या। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ईरान ने 10 खुर्रम शहर हाइपरसोनिक मिसाइल मार दी तो समंदर में अमेरिकी जंगी बेड़ा डूब जाएगा। वो कहते हैं कि अमेरिका जब तक दूर है तब तक तो ठीक है, महफूज है, लेकिन अगर वो जंगी बेड़े लेकर खुद ईरान के करीब आ गया है तो उसका ईरान की ताकत से सामना होगा ही होगा। ईरान के एक साइंटिस्ट फरीदुन अब्बासी जो अब मारे जा चुके हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में बहुत पहले दावा किया था कि ईरान ने इतनी ताकतवर मिसाइलें बना ली हैं कि वो एक मिसाइल से पूरी फ्लीट तहस नहस कर सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अब अमेरिका के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो महीने 2 महीने में अपना साजो सामान समेट करके निकल जाए मिडिल ईस्ट से, फारस की खाड़ी से,
या फिर जलीलो खार होकर जाए। ये बात हम नहीं कहते, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं, और वो इसलिए कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान नुकसान तो झेलेगा, लेकिन जब पलटवार करेगा तो अमेरिका नुकसान झेल नहीं पाएगा। अगर इस बार अमेरिका ने अपनी इमेज बचाने के लिए सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक रूप से भी एक आध हमला अंजाम दे दिया तो भी ईरान पूरी जंग में उतर जाएगा और अमेरिका को उस जंग में खींच लेगा। वजह है ईरान की आइडियोलॉजी। इसी हुसैनी जज्बे की वजह से ईरान फ्रंट फुट पर है। अगर अमेरिका 1000 लोगों को मारेगा तो ईरान भी उसके 200 तो मार ही देगा। ये दुनिया में न्यूज बनेगी। अरब देशों में मौजूद ताकतवर अमेरिकी बेसिस पर ईरान की मिसाइलें गिरना न्यूज बनेगी। उस वक्त कोई ईरान का नुकसान नहीं देखेगा, सुपर पावर अमेरिका का नुकसान गिनेगा, जो अमेरिका के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। इसे ईरान हिमायती यमन से भी समझ सकते हैं। आपको याद होगा जब अमेरिका यमन के हूती या अंसारुल्लाह से भिड़ा था और ताबड़तोड़ हमले अंजाम दिए थे, उसके बाद हूतियों ने पलटकर बाब अल मंदब पर मारा था। हालात ये बने थे कि अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा था। अब सोचिए, जब यमन के हूती ऐसा कर सकते हैं तो उनसे 1000 गुना ताकतवर ईरान क्या नहीं करेगा। जमीन से, आसमान से, पानी के अंदर से हमला करने वाली मिसाइलें हैं ईरान के पास, साथ में करबला वाली आइडियोलॉजी भी। यही वजह है कि स्टीव विटकॉफ के फॉक्स न्यूज को दिए बयान, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सीनियर मेंबर पार्लियामेंट जॉर्ज गलोवे, जो कई बार सांसद रह चुके हैं, उन्होंने लिखा है कि मुझे डाउट है कि विटकॉफ ईरान, इस्लाम, रमजान और शिया आइडियोलॉजी के बारे में शायद ही जानते हों। वो शहादत के बेसिक कॉन्सेप्ट और इमाम हुसैन को कितना जानते हैं मुझे संदेह है, लेकिन मुझे डर है कि उन्हें शायद पता चल जाएगा। तो आप ये मान कर चलिए कि जंग तो होगी ही होगी, ये करीब करीब तय हो चुका है, कभी भी हमला हो सकता है। बहुत से एक्सपर्ट से हमने बात की, वो बता रहे हैं कि ईरान पहले अटैक नहीं करेगा, आखिर तक शायद ना करे, लेकिन अमेरिका की तरफ से हमला हुआ तो वो फिर जंग में अमेरिका और इस्राइल को खींच कर ले आएगा और इतनी लंबी जंग में फंसाएगा कि उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, क्योंकि ईरान की तैयारियां इस बार जबरदस्त है। आप क्या मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और क्या लग रहा है, जंग के कितने इम्कानात आपको लग रहे हैं? क्या आजकल में जंग शुरू हो सकती है? क्योंकि बहुत तेजी से ये संभावनाएं, या संभावना से बढ़कर हम आशंका लफ्ज यूज करें, क्योंकि ऐसी चीजों की आशंका होती है, तो जंग की आशंका बहुत तेजी से बलवती हो रही है, बन रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़े हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा दुनिया भर में फैले तो लाइक कीजिए। इसे लाइक करेंगे तो यूट्यूब इसको आगे बढ़ाता जाएगा। आपका लाइक, जितने 1000 लाइक मैंने देखा है, हमारी टीम ने महसूस किया कि आप हजारों लाखों की तादाद में इस वीडियो को देखते हैं हमारे, और लाखों लाख देखते हैं, तो उतने ही तादाद में अगर आप इसको लाइक भी करेंगे तो ये बहुत तेजी से लाखों लोगों के पास और पहुंच जाएगा। ये YouTube का एल्गोरिदम है, ये उसका तरीका है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, हमारी टीम की गुजारिश है कि आप इसे लाइक करते जाइए, हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करिए, करवाते जाइए, और हमारे वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, उनके ग्रुप्स में खूब शेयर कीजिए, खूब ज़्यादा आगे बढ़ाइए, क्योंकि मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरें, दुनिया भर से जुड़ी हुई खबरें, और इस वक्त जो जंग के हालात बन रहे हैं, जंग से जुड़ी हुई ताज़ा अपडेट विश्लेषण के साथ हम आपको लाइव हिंदुस्तान पर देते रहते हैं, और आपको पसंद भी वो आ रहे हैं। और क्या कुछ देखना चाहते हैं हमें बताते रहिएगा। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। रमज़ानों में अपनी इबादतों में, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए।